हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है। तो क्या दुर्घटना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे को एक तो क्या है उस बात पे हंसी भी आ रही है और थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशन है तो बताइएगा। जो एक्सपीरियंस है, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है अगर वीडियो देख रहे हैं तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए बात यह है कि अभी हम लोग करंटली में 3 कंटेनर किया है हम लोगों ने किसी भी शिपिंग लाइन के साथ। हम लोग उस शिपिंग लाइन का नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा वो ठीक है या हम गलत हैं, या फिर हम ठीक हैं वो गलत हैं, वो समझ नहीं आ रहा। तो एक्चुअली में जो बात है वो क्या है, हम लोग कोई ऐसा कार्गो है जो हम लोग ऑलरेडी 50 कंटेनर या उससे ऊपर ही किया होगा हमने, ठीक है। तो उससे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं, 50 कंटेनर से भी ज्यादा सेम कार्गो का, ठीक है। तो बात यह है, हम लोगों ने इस शिपिंग लाइन के साथ भी किया था 1 साल पहले। हम लोग मतलब क्या है, एक्सपोर्टर तो एक ही है, लेकिन कार्गो क्या है, हम लोग कई बार उस शिपिंग लाइन का वेसल है या नहीं है, या फिर दूसरे मतलब अलग अलग शिपिंग लाइन के साथ हम लोगों ने कार्गो किया है, ठीक है। एक्सपोर्ट किया कार्गो, सेम कार्गो स्टफ किया कंटेनर में, स्मूथली डिलीवरी मिलती रही, सब कुछ हर चीज हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे स्मूथली हमारा कंटेनर जाता है, ठीक है। बीजीएम वगैरह सारा डॉक्यूमेंटेशन करके सब कुछ हमें डिलीवरी ऑर्डर भी मिल गया, बुकिंग्स वगैरह सारा कुछ मतलब कंप्लीटली हो गया, डेस्टिनेशन पे डिलीवरी मिल गई। अभी हमारा जो करंटली 3 कंटेनर हम लोगों ने किया सेम क्वामिडिटी का, और जिस शिपिंग लाइन पे हम लोग जो कार्गो कर रहे हैं उस शिपिंग लाइन पे भी हम लोगों ने सेम कार्गो, एग्जैक्ट कार्गो, सेम एचएस कोड, सेम मतलब A to Z एग्जैक्ट वही कार्गो। तो वो भी नॉन हैज पे गया, ठीक है। नॉन हैज पे डिलीवरी मिली, सब कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। हमने 2022 में की थी वो शिपमेंट्स, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने करंटली सेम उसी लाइन पे हम लोगों ने चूज किया, क्योंकि हमारा जो हम लोग अभी करंटली में जो इससे पहले हम लोग जिस शिपिंग लाइन पे कर रहे थे उसका क्या अभी वेसल क्लोज हुआ, तो हम लोगों ने इस पे डाइवर्ट किया कार्गो, क्योंकि कार्गो हम रोक नहीं सकते हैं। तो हमारा क्या है कि स्मूथली क्लियरेंस वगैरह सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई क्लियरेंस में, यहाँ पे सब कुछ कंटेनर स्टफ हो गया, वेसल पे तक लोड हो गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आई है कि जब हमारा कंटेनर लोड हो गया, लोड होने के बाद शिपिंग लाइन क्या मेल डाल रही है कि आपका जो कार्गो है वो हैज कार्गो है। इसको डिक्लेयर कौन कर रहा है हैज? जो डेस्टिनेशन पे पोर्ट है, टर्मिनल है, टर्मिनल वाला इसको जो कार्गो को हैज डिक्लेयर कर रहा है। जबकि रसिया में हम लोगों ने ऑलरेडी सेम डेस्टिनेशन पे हम लोग सेम कार्गो कर रहे हैं और सेम शिपिंग लाइन पे सेम एग्जैक्ट वही एचएस कोड नंबर, सेम वही एग्जैक्ट वही कार्गो, सेम शिपिंग लाइन पे। टर्मिनल भी हम लोगों ने, आई थिंक हम लोगों ने जो इस टर्मिनल पे अभी जो जा रहा है कार्गो, जैसे टर्मिनल का मतलब है कि आपका जैसे एक रेलवे स्टेशन है हम लोग, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, रेलवे स्टेशन और सी पोर्ट में बहुत अंतर है। तो जैसे हमारा रेलवे स्टेशन है प्लेटफॉर्म अलग अलग है, इसी तरीके से वहां पे पोर्ट एक ही है और मतलब वैसल अलग अलग टर्मिनल पे आते हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्टेशन अलग अलग उस पे आती है ना ट्रेनें, इसी तरीके से अलग अलग टर्मिनल पे वेसल्स आते हैं। तो बाकी और कुछ नहीं, सिर्फ टर्मिनल वाला उसको क्या कह रहा है कि ये कार्गो हैज है, हैज डिक्लेयर कर रहा है, क्योंकि डिलीवरी के लिए उसके परमिशन लेनी पड़ेगी ना। तो उससे क्या परमिशन के लिए डाला, तो उन्होंने क्या किया कि इसको हैज कार्गो डिक्लेयर किया है। अब शिपिंग लाइन हमको क्या मेल डाल रही है कि या तो आप इसके हैज चार्जेस दीजिए, जबकि वो कार्गो हैज है ही नहीं एग्जैक्ट में, ठीक है। आप समझ नहीं आ रहा कि लाइन उसका टर्मिनल वाला बोल रहा है कि शिपिंग लाइन अपने एंड से बोल रही है कि क्या, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। 3 कंटेनर है, तीनों पे एक तो हैज डिक्लेरेशन चार्जेस, मतलब जो हैज चार्जेस होता है वो तीनों कंटेनर पे 1000 $1000, ठीक है। इसके बाद आपका मिस डिक्लेरेशन चार्जेस पर कंटेनर $30,000। आप समझ रहे, 30,000 और +1000, ठीक है। 30,000 और 1,000, $31,000 पर कंटेनर का आपका ये चार्जेस एक्स्ट्रा हो गया। जबकि हम लोग 1,500 या जो भी हम लोग इसके अंदर कमीशन रखते हैं, $100-200 की इसमें कमीशन रखते हैं। 1,000-2,000 का तो फ्रेट ही होता है। तो अब शिपिंग लाइन क्या कह रही है, या तो इसको क्लैरिफाई करो,
अभी सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है, तो मैं सोचा उसी के ऊपर वीडियो बना दूं। तो सॉल्यूशन अभी तक उसका नहीं मिला है कि हम लोग इसमें करना क्या है, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कार्गो लोड हो चुका है, वेसल भी निकल गया यहां से, और शिपिंग लाइन भी अब समझ नहीं आ रहा शिपिंग लाइन इसके अंदर गेम खेल रही है या फिर कौन गेम खेल रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी शिपिंग लाइन से बुकिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसी भी कोई भी कैटेगरी का कार्गो है, तो उस कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेशन होगा, गवर्नमेंट ऑथराइज कोई भी सर्टिफिकेशन होगा, जैसे केमिकल्स है तो एमएसडीएस वगैरह, फूड प्रोडक्ट है तो फूड रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी होता है उसका, जिस भी कैटेगरी में आप कार्गो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी सर्टिफिकेशन जरूर होगा। तो किसी भी शिपिंग लाइन से आप बुकिंग ले रहे हैं, खासकर एनवीसीसी शिपिंग लाइन से, वैसे मैं एमएलओ शिपिंग लाइन और एनवीसीसी दोनों की बात कर रहा हूं, खासकर एनवीसीसी शिपिंग लाइन से अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप पहले आप इनका सर्टिफिकेशन दीजिए कि हमें इस वाले कार्गो का अप्रूवल मिलेगा, मतलब हम लोग नॉर्मल कार्गो कर सकते, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ये कार्गो हम लोग स्टॉप करेंगे, हैज कार्गो नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा उल्टा सीधा कार्गो नहीं है जिसमें आप मेरे को अलग से चार्जेस लगाएं। तो आप प्रॉपरली उनको भेजिए, और पूरी चीज चेक करके, आपके पास जब तक अप्रूवल नहीं आता है उससे पहले आप उनसे बुकिंग मत लीजिए, अगर बुकिंग ले भी लेते हैं तो कंटेनर पिक मत कीजिए, जब आपके पास अप्रूवल आ जाता है उसके बाद आप कंटेनर पिकअप कीजिए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन हमारे साथ हो रही है वो, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को, मेरा 5 साल का इसके अंदर ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये ऐसा हो रहा है जिसमें ऐसा पंगा पड़ा है आजकल, मतलब आज तक कभी भी कोई भी शिपमेंट में ऐसा पंगा कभी नहीं पड़ा। तो अब हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, जो भी इंजीनियर्स है जिनने वो कार्गो एग्जैक्ट बनाया, किसने बनाया, उससे क्लैरिफिकेशन लेने की, ये कार्गो नॉन हेज क्यों नहीं है, मतलब क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा उसको, न्यू टैप, मतलब जो भी उसका टर्मिनल है, उसका शिपिंग लाइन है, उसको हमें एग्जैक्ट बताना पड़ेगा ये कार्गो नॉन हेज क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो डिक्लेयर कर रहा है हैज में, अगर हैज में डिक्लेयर हुआ तो $1000 तो वो है चार्जेस तो लगता ही है, लेकिन मिस डिक्लेरेशन चार्जेस 30,000 पर डॉलर, मतलब पर बीएल पर कंटेनर, 1000-2000 का फ्रेट और $30,000 की पेनल्टी, मतलब पेनल्टी मान सकते हैं मिस डिक्लेरेशन चार्जेस। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा 102 दिन का, मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी हम लोग शिपिंग लाइन से बात कर रहे हैं, क्या सॉल्यूशन निकलता है आपको आगे वीडियोस में, आपको जो आगे पार्ट्स है इसका बनाऊंगा जरूर, क्योंकि ये चीज भी आपके साथ घटित हो सकती है, कि क्योंकि देखिए अगर नए फॉरवर्डर्स हैं, कई बार ऐसी गलती ना हो जाए, लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो वीडियो देख देख के लास्ट में ऐसा, मतलब दिक्कत ना आ जाए, आप भी बोलें कि मेरे को ये चीज तो ऐसे बताई भी नहीं थी कि जो ऐसे पंगा पड़ भी सकता है। सो प्लीज कभी भी आप कोई भी शिपिंग लाइन से आप बुकिंग ले रहे हैं तो ये चीज जरूर चेक कर लें, अप्रूवल जरूर ले लें, और मेल पे अप्रूवल लें आप, मतलब वर्बली आप बिल्कुल कुछ भी ना करें, कोई चाहे आप रेट्स का अप्रूवल ले रहे हैं चाहे कुछ भी। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है, डिक्लेरेशन उसका जो क्लैरिफाई है वो किया है हम लोगों ने, क्लैरिफिकेशन हम लोगों ने कस्टमर से लिया है, उसके बाद शिपिंग लाइन को दिया है, अब समझ में नहीं आ रहा उसके अंदर क्या गेम है क्या नहीं है, जबकि हम लोग ऑलरेडी सेम शिपिंग, उसका प्रीवियस बीएल भी दिया हम लोगों ने उसको। लाइन डिक्लेयर नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए मेरा अभी मोटिव ये नहीं है कि हम किसी को हम लोग गलत ठहराएं, अब समझ नहीं आ रहा उसमें कौन गलत है कौन नहीं है, क्योंकि हम लोग हैपेक सीएमए और ऐसे शिपिंग लाइन पे भी ऑलरेडी कार्गो कर चुके हैं, जो कि एक अपर लेवल की शिपिंग लाइन है, अच्छे मतलब एक्सपीरियंस वाले उसके अंदर बैठे हुए हैं जो कि इसको चेक करते हैं कि कार्गो है या नहीं है। तो आई डोंट नो कि मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है शिपिंग लाइन के साथ, मेरे को नहीं पता। तो प्लीज ये इस चीज से आप बिल्कुल भी सतर्क रहें और चेक करते रहें कभी भी कोई बुकिंग कर रहे हैं तो आगे इसके पार्ट 2 हम लोग बनाएंगे, तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन देना आपको जरूरी था, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।